लोहे की दो ठंडी पटरियों के बीच एक बूढ़ा कछुआ बड़े आराम से सैर कर रहा था। उसे लगता था कि इंसानों ने ये चमकदार रास्ता सिर्फ उसी के लिए बनाया है। इस कछुए का नाम गज्जू था और उसे रेल की पटरी बहुत पसंद थी। गज्जू हर रात इसी पटरी पर अपना सफर शुरू करता था। उसे जंगल के टेढ़े-मेढ़े रास्तों से बहुत चिढ़ थी। वहाँ कहीं झाड़ियाँ होती थीं तो कहीं कीचड़ होता था, लेकिन ये पटरी बिल्कुल सीधी और साफ थी। गज्जू को अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए बस सीधा चलना होता था। उसे अपनी जिंदगी में कभी कोई जल्दबाजी नहीं थी। वो बहुत धीरे चलता था और हर कदम का मजा लेता था। उसे पता भी नहीं था कि ये पटरी असल में क्या है। उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी कोई ट्रेन नहीं देखी थी, क्योंकि गज्जू सिर्फ रात के सन्नाटे में बाहर निकलता था और उस समय इस पटरी पर कोई ट्रेन नहीं चलती थी। उसके लिए ये रास्ता बस एक शांत और सीधा गलियारा था। ये रास्ता जंगल के एक छोर से शुरू होकर सीधे तालाब तक जाता था। गज्जू का घर जंगल के बीच में एक पुरानी गुफा थी। वहाँ से तालाब तक जाना उसके लिए एक बड़ा अभियान था। वो शाम होते ही अपनी गुफा से निकलता था। फिर वो धीरे धीरे रेंगते हुए पटरी तक पहुँचता था। पटरी पर चढ़ने के बाद उसे बहुत गर्व महसूस होता था। वो सोचता था कि बाकी जानवर कितने बेवकूफ़ हैं। वे लोग कांटों और पत्थरों के बीच रास्ता खोजते रहते हैं और यहाँ देखो कितना शानदार और समतल रास्ता बना है। गज्जू को अपनी धीमी चाल पर भी बहुत गुमान था। वो कहता था कि जो सुकून से चलता है वही दुनिया देख पाता है। उसी पटरी के पास वाले पेड़ों पर चिंटू बंदर रहता था। चिंटू बहुत शरारती था और उसे दूसरों का मजाक उड़ाना अच्छा लगता था। वो दिन भर इधर से उधर छलांगे मारता रहता था। जब भी वो गज्जू को पटरी पर रेंगते देखता, वो जोर से हंसता था। चिंटू पेड़ की डाल से लटकते हुए कहता था, अरे ओ गज्जू दादा, क्या हाल है? गज्जू अपनी गर्दन थोड़ी बाहर निकालता और कहता, सब ठीक है बेटा। चिंटू बोलता कि दादा, आप इस रफ्तार से तो अगले जन्म में तालाब पहुंचोगे। आपकी चाल से तो चींटी भी आगे निकल जाए। गज्जू मुस्कुराकर जवाब देता कि मुझे पहुंचने की कोई जल्दी नहीं है। मंजिल से ज्यादा रास्ते का मजा लेना चाहिए छोटे। चिंटू फिर खिलखिलाकर हंसता और ऊपर चला जाता। वो रोज गज्जू को चिढ़ाता कि तुम कितने सुस्त और भारी हो। वो कहता कि अगर कभी कोई मुसीबत आई तो तुम भाग भी नहीं पाओगे। गज्जू शांत रहता और बस मुस्कुराकर आगे बढ़ जाता। उसे लगता था कि इस सुरक्षित पटरी पर भला क्या मुसीबत आएगी। यहाँ न कोई शिकारी आता है और न ही कोई गड्ढा है। गज्जू ने कभी सोचा भी नहीं था कि ये शांति हमेशा के लिए नहीं रहेगी। एक दिन जंगल के पास वाले गांव के स्टेशन पर बहुत हलचल थी। रेलवे विभाग ने तय किया था कि अब रात को भी एक मालगाड़ी चलेगी। ये नई ट्रेन बहुत तेज और बहुत बड़ी होने वाली थी। इसका नाम रात रानी रखा गया था। गांव वाले बहुत खुश थे कि अब रात को भी सामान शहर जा सकेगा, लेकिन जंगल के जानवरों को इस बात की कोई खबर नहीं थी। गज्जू हमेशा की तरह रात को अपनी गुफा से निकला। उसने आसमान की तरफ देखा और एक ठंडी सांस भरी। चांद की रोशनी पटरी पर गिरकर उसे चांदी जैसा चमका रही थी। गज्जू ने अपने मजबूत पैरों से पटरी पर कदम रखा। वो धीरे धीरे तालाब की तरफ बढ़ने लगा। आज रात हवा बहुत ठंडी और सुखद थी। गज्जू अपनी ही धुन में खोया हुआ था। वो सोच रहा था कि आज तालाब में जाकर खूब पानी पिएगा। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि मौत उसकी तरफ बढ़ रही है। चिंटू बंदर उस रात सो नहीं पा रहा था। उसे बहुत ज़ोर की भूख लगी थी और वो मीठे फल ढूंढ रहा था। वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूद रहा था। अचानक उसे दूर से एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। ये एक हल्की गड़गड़ाहट थी जो ज़मीन के अंदर से आ रही थी। चिंटू ने अपने कान खड़े किए और सुनने की कोशिश की। आवाज़ धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। चिंटू ने देखा कि दूर क्षितिज पर एक बहुत तेज़ रोशनी चमक रही है। वो रोशनी ऐसी थी मानो सूरज ज़मीन पर उतर आया हो। चिंटू डर गया और सबसे ऊंची डाल पर चढ़ गया। उसने देखा कि वो रोशनी पटरी की तरफ से ही आ रही थी। उसने गौर किया कि गज्जू दादा उसी पटरी पर मज़े से चल रहे थे। वे रोशनी की तरफ अपनी पीठ किए हुए थे, इसीलिए उन्हें कुछ दिख नहीं रहा था।
चिंटू का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे समझ आ गया कि ये वही दानव है जिसके बारे में बड़े बंदर बताते थे, जिसे इंसान ट्रेन कहते हैं और जो लोहे के रास्ते पर दौड़ती है। चिंटू जोर से चिल्लाया कि गज्जू दादा भागो वहाँ से, भागो। लेकिन गज्जू अपनी मस्ती में था और उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। उसकी उम्र की वजह से उसके कान भी थोड़े कमज़ोर हो गए थे। ट्रेन अब और करीब आ रही थी और ज़मीन कांपने लगी थी। चिंटू को लगा कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो गज्जू दादा का कचूमर बन जाएगा। वो तेजी से पेड़ों से नीचे उतरा और पटरी की तरफ भागा। वो जमीन पर कूदते हुए गज्जू के पास पहुंचा। गज्जू ने पीछे मुड़कर देखा और बोला, अरे चिंटू, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? चिंटू की सांस फूल रही थी और वो घबरा कर बोला, दादा पीछे मत देखो, बस भागो। गज्जू ने हैरानी से पूछा, पर भागूं क्यों? क्या कोई शेर आ गया है? चिंटू ने जोर से धक्का देते हुए कहा कि शेर से भी बड़ा कोई राक्षस आ रहा है। गज्जू ने अब वो तेज रोशनी देखी और उसकी आंखें चकाचौंध हो गईं। उसे समझ ही नहीं आया कि ये क्या बला है। वो बस वहीं जम गया और रोशनी को निहारने लगा। ट्रेन का हॉर्न बहुत जोर से गूंजा और पूरा जंगल दहल उठा। गज्जू डर के मारे अपने खोल के अंदर सिमट गया। कछुए की यही आदत होती है कि डर लगने पर वो हिलना बंद कर देता है। चिंटू ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन गज्जू बहुत भारी था। गज्जू का वजन चिंटू से कहीं ज्यादा था और वो उसे हिला भी नहीं पा रहा था। ट्रेन की आवाज़ अब कान फाड़ने वाली हो गई थी। रोशनी इतनी तेज थी कि चिंटू को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। चिंटू ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन गज्जू टस से मस नहीं हुआ। उसे लगा कि अब दोनों मारे जाएंगे, पर चिंटू हार मानने वालों में से नहीं था। उसने गज्जू को पटरी से उठाने के बजाय उसे धक्का देना शुरू किया। वो उसे पटरी के किनारे की तरफ लुढ़काने की कोशिश करने लगा। कछुआ गोल मटोल था और उसका खोल चिकना था। चिंटू ने अपने पैरों को जमीन पर जमाया और अपनी पूरी जान झोंक दी। गज्जू धीरे से पटरी के लोहे के ऊपर से फिसला। पटरी के किनारे एक ढलान थी जो नीचे झाड़ियों की तरफ जाती थी। जैसे ही गज्जू पटरी से नीचे उतरा, वो ढलान पर लुढ़कने लगा। वो गोल गेंद की तरह लुढ़कते हुए नीचे जाने लगा। चिंटू भी उसके साथ ही नीचे कूदा। ठीक उसी पल एक विशाल काला साया उनके पास से गुजरा। वो ट्रेन थी जो तूफान की तरह पटरी पर दौड़ रही थी। उससे निकलने वाली हवा इतनी तेज थी कि आसपास के पेड़ हिलने लगे। धूल और मिट्टी का गुबार उड़ने लगा। गज्जू लुढ़कते हुए नीचे एक नरम झाड़ी में जाकर फंसा। उसका सिर चकरा रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। वो अपने खोल के अंदर दुबका हुआ कांप रहा था। ऊपर पटरी पर ट्रेन के पहियों की गड़गड़ाहट गूंज रही थी। चिंटू पटरी के बिल्कुल पास खड़ा था और ट्रेन को जाते हुए देख रहा था। उसके चेहरे पर हवा के थपेड़े लग रहे थे और दिल जोरों से धड़क रहा था। ट्रेन कुछ ही सेकंड में वहां से गुजर गई और फिर से सन्नाटा छा गया। चिंटू जल्दी से नीचे झाड़ी की तरफ भागा। उसने गज्जू को आवाज़ दी कि दादा आप ठीक तो हो ना? गज्जू ने धीरे से अपनी गर्दन बाहर निकाली। वो पूरी तरह धूल में सना हुआ था और झाड़ियों के पत्तों से ढका था। वो थोड़ा लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ। उसके खोल पर कुछ खरोंचें आई थीं, लेकिन वो सुरक्षित था। गज्जू ने गहरी सांस ली और आसमान की तरफ देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो अभी जिंदा है। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो सीधा रास्ता इतना खतरनाक हो सकता है। चिंटू ने गज्जू को सहारा दिया और उसे एक सुरक्षित पत्थर पर बिठाया। गज्जू के पैर अभी भी कांप रहे थे। उसने देखा कि चिंटू की पूंछ में भी थोड़ी चोट आई थी। वे दोनों कुछ देर तक बस चुपचाप बैठे रहे। जंगल की रात फिर से शांत हो गई थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। बस दूर से जाती हुई ट्रेन की सीटी की आवाज़ आ रही थी। अगले दिन सुबह सूरज निकला तो गज्जू और चिंटू तालाब के किनारे बैठे थे। गज्जू ने कल रात के बारे में बहुत सोचा था। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वो जिसे अपनी ताकत समझता था, वही उसकी कमज़ोरी बन गई थी। उसका सीधा रास्ता मौत का रास्ता था और उसकी धीमी चाल उसे ख़त्म करने वाली थी। गज्जू ने चिंटू की तरफ देखा जो एक केला खा रहा था। गज्जू ने बहुत ही शांत स्वर में पूछा कि कल रात तूने मुझे इतनी ज़ोर से क्यों धकेला था?
तू तो मेरा हमेशा मजाक उड़ाता था कि मैं कितना धीमा हूँ। तुझे तो खुश होना चाहिए था कि एक मुसीबत कम हो जाएगी। तूने अपनी जान जोखिम में डालकर मुझे क्यों बचाया? चिंटू ने केले का छिलका फेंका और गज्जू की तरफ देखा। उसके चेहरे पर वही पुरानी शरारती मुस्कान थी। वो पेड़ की एक नीची डाल पर जाकर बैठ गया। चिंटू बोला कि दादा, बात सीधी सी है। मैं तेज दौड़ता हूँ और आप बहुत धीमे चलते हो। मैं पेड़ पर चढ़ सकता हूँ और आप जमीन पर रेंगते हो। हमारी ताकत अलग है और हमारी कमजोरियाँ भी अलग हैं। अगर सब एक जैसे हो जाएंगे तो ये दुनिया कितनी बोरिंग होगी। मैं आपको चिढ़ाता हूँ क्योंकि मुझे मज़ा आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको मरते हुए देख सकता हूँ। आप धीमे हो, इसीलिए तो मुझे अपनी रफ्तार दिखाने का मौका मिलता है। हम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं और यही तो मज़ा है। गज्जू ने मुस्कुराकर अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे समझ आ गया कि दोस्ती का मतलब सिर्फ साथ घूमना नहीं होता। दोस्ती का मतलब एक दूसरे की कमियों को पूरा करना होता है। चिंटू ने छलांग लगाई और गज्जू के ऊपर बैठ गया। उसने कहा कि अब चलो दादा, आपको तालाब तक मैं पहुंचा देता हूँ। गज्जू हंसा और बोला कि आज तुम मुझे धकेलना मत, बस साथ चलो। गज्जू ने अब वो रेल की पटरी छोड़ दी थी। उसने जंगल के पुराने ऊबड़ खाबड़ रास्ते को ही अपना लिया था। उसे अब झाड़ियों और पत्थरों से डर नहीं लगता था। उसे पता था कि रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन वो कम से कम सुरक्षित था। उसने चिंटू से कहा कि तुमने मुझे एक बहुत बड़ी बात सिखाई है। कभी-कभी जिसे हम सबसे आसान रास्ता समझते हैं, वही सबसे बड़ा धोखा होता है, और जिसे हम अपना दुश्मन या मजाक उड़ाने वाला समझते हैं, वही असली दोस्त निकलता है। चिंटू ने जोर से शोर मचाया और जंगल की गहराई में भाग गया। गज्जू धीरे धीरे उसके पीछे चलता रहा। अब उसे अपनी धीमी चाल से कोई शिकायत नहीं थी। उसे पता था कि उसकी रफ्तार जो भी हो, उसके पास एक तेज दोस्त है। वे दोनों अपनी अपनी दुनिया में खुश थे। गज्जू ने फिर कभी उस लोहे की पटरी पर कदम नहीं रखा। उसने समझ लिया था कि हर सीधा रास्ता मंजिल तक नहीं ले जाता। कुछ रास्ते सिर्फ गुजरने के लिए होते हैं, रुकने के लिए नहीं। जंगल के बाकी जानवर भी ये कहानी सुनकर दंग रह गए। सबको समझ आ गया कि रात रानी का दानव कितना खतरनाक है। अब कोई भी जानवर रात को पटरी के पास नहीं जाता था। गज्जू और चिंटू की दोस्ती अब पूरे जंगल में मशहूर हो गई थी। वे अक्सर तालाब के पास बैठकर घंटों बातें करते थे। चिंटू उसे दुनिया भर की कहानियां सुनाता था और गज्जू उसे अपने सालों के अनुभव की बातें बताता था। चिंटू अब उसे ज्यादा नहीं चिढ़ाता था, बल्कि वो गज्जू के लिए अच्छे फल तोड़कर लाता था। गज्जू भी चिंटू को धूप से बचने के लिए अपने खोल के पास छांव देता था। उनकी जोड़ी थोड़ी अजीब थी, लेकिन बहुत मजबूत थी। कछुआ और बंदर अब एक दूसरे के बिना अधूरे थे। गज्जू अब रात को नहीं बल्कि दिन में घूमता था। उसे अब रात के सन्नाटे से ज्यादा दिन की रोशनी पसंद आने लगी थी। उसे समझ आ गया था कि जिंदगी में रफ्तार मायने नहीं रखती, पर सही दिशा बहुत जरूरी है। क्योंकि तू धीमा है और मैं तेज, इसीलिए तो दोस्ती है।